गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिपल आर स्टूडेंट में। तो इससे पहले हम आपको वीकली व्यू का वीडियो देते थे, हर वीक हम बनाते थे, लेकिन अभी थोड़े दिनों से बंद कर दिया है क्योंकि भाई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है। जितनी मेहनत करते हैं उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए बंद कर दिया था। लेकिन कुछ लोगों की कमेंट भी आई थी और भाई ट्विटर पे भी बोल रहे थे कि भाई वीकली का वीडियो डालो। तो आज छुट्टी है, थर्सडे है, तो सोचा चलो एक छोटा सा वीडियो बना देते हैं, अगर किसी को काम आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्या होगा। कल शुक्रवार फ्राइडे और फिर 2 दिन की फिर से छुट्टी है, और नेक्स्ट वीक क्या होगा। ठीक है, हमारे हिसाब से, एस्ट्रो के हिसाब से हमारा रिवर्सल डेट था 29। ठीक है, तो बस वहीं पे घूम रहा है अभी। 29 कल ही गया है और कल भी यहीं पे घूमा था। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ। रिवर्सल डेट तो हमारा एस्ट्रो का 29 था, लेकिन एज पर गेन भी एक रिवर्सल बन रहा है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, तो आ जाते हैं गेन पे। एक छोटा सा बन रहा है, सन सैटर्न का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, जो कि कल ही है। ठीक है, कल ही है, 2-5 को ही है। ठीक है, तो मतलब रिवर्सल बन रहा है इस हिसाब से। तो बैक टेस्ट करके पहले आपको अगला वाला दिखा देते हैं। तो मैंने निकाल के रखा है। इससे पहले वाली डेट थी 20/1। ठीक है, 20 जनवरी। देखिए वही कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो आ जाते हैं चार्ट पे अब, और यहाँ पे आ जाते हैं 20/1 पे। ये रहा 20/1। ठीक है, 20/1 को ग्रीन कैंडल बनाई। दूसरे दिन ऊपर खुला लेकिन टिक नहीं पाया। ऑलमोस्ट वहां से नीचे आया 600 पॉइंट। 600 पॉइंट नीचे आ गया। तो मतलब ये डेट में 600 पॉइंट रिवर्सल मिला। अब देखते हैं अगली डेट में क्या है। अगली डेट है, बहुत दूर की है भाई, 19/4/2024। 19/4/2024, 20/4। ठीक है, 20/4/2024 है। चलिए देख लेते हैं 20/4 को क्या हुआ था। मार्च, देखिए 20/4 थी, 19 तारीख को इसने लो लगाया। ठीक है, और 20/4 के बाद कितना बढ़ा, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट। इससे पहले वाले इवेंट में 650 पॉइंट, इसमें 600 पॉइंट। देखते हैं इससे अगले वाली कब आ रही है। वो आ रही है 9/1 को 2024। सेम इवेंट है। अब चलते हैं 9/1 को। 9 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 9 तारीख, ये देखिए 9 तारीख को लो बनाया। 10 तारीख को नीचे गया लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया। और अब समझ लो 10 तारीख को आपने क्लोजिंग पे भी लिया है। ठीक है, क्लोजिंग पे तो भी आपको कितने पॉइंट मिले, 500 पॉइंट। तीनों इवेंट चेक कर लिए, मैक्सिमम मिनिमम 500 से 600 पॉइंट का रिवर्सल। ठीक है, तो मार्केट अभी चल रहा है 24,335 पे। तो हमको यहाँ पे चाहिए मिनिमम 500 से 600 पॉइंट रिवर्सल। ठीक है, तो कितना होता है, चलिए बीच में अगर गिनते हैं 500 पॉइंट, चलो 500 पॉइंट ही रखते हैं, तो भी हमारा टारगेट आ रहा है 23,000। टारगेट आ रहा है 23,850 से 900 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ से हमको रिवर्सल दिख रहा है। वैसे मैंने कल डाल भी दिया था। ठीक है, देखिए मैंने ट्विटर पे डाला था, तो जो लोग ट्विटर पे फॉलो नहीं करते वो फॉलो कर लीजिएगा। पोजिशनल ट्रेड निफ्टी 23,350 ही चल रहा था तब डाल दिया था। ठीक है, और ये सेल दिन डाल थी, वो वहां से ऊपर ही नहीं गया, 50 पॉइंट की ऊपर नीचे बफर रखा था। और स्टॉप लॉस रखा था 24,493। वो क्यों रखा था, क्योंकि एस पर एस्ट्रो हमारा रिवर्सल डे है 29। ठीक है, तो उसका हाई लगा है 450। और हमारे गेन का एक इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ लेवल।
देखिए यहाँ पे 24,493, यह इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इसीलिए 50 पॉइंट का बफर रख के यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था। ठीक है, 450 का आई तो था, लेकिन 40 पॉइंट ऊपर का, क्योंकि यहाँ पे हर बार यहाँ पे रिवर्सल देता है इसी लेवल पे गेन के। ठीक है, तो इसीलिए ये स्टॉप लॉस लगाया है और सेल साइड का बोला है। ठीक है, और एक स्टॉक बता देता हूँ, हमने कल ही दे दिया था यहाँ पे, इन्फोसिस 1503। ठीक है, 1503 पे एज पर एस्ट्रो 1503 पे दिया था। एज पर एस्ट्रो हमें नेगेटिव लग रहा है, यहाँ से ऑलमोस्ट टारगेट मिल जाना चाहिए यहाँ पे 1470। 1480 और 1470 के बीच में टारगेट मिल जाना चाहिए अभी। और स्टॉप लॉस रखेंगे हम 1509 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर। क्यों? क्योंकि ये भी हमारे गेन का इंपॉर्टेंट लेवल है और यहीं से रिजेक्शन ले रहा है पिछले 2 दिनों से। कल भी लिया था, इससे पहले भी लिया था, क्योंकि ये लेवल है। और अगर आप टेक्निकल देखते हो, ठीक है, तो यहाँ से देखिए गिरना चालू हुआ था। ठीक है, एज पर फिबोनाची ये है 0.618 का लेवल भी है, ये गेन का लेवल भी है, प्लस एज पर फिबोनाची डेली टाइम फ्रेम में देखते हो तो 0.618 का भी लेवल है। तो सभी मिक्सिंग हो रहा है, इसीलिए छोटा सा स्टॉप लॉस है। 1500 रुपये भी चल रहा है, 10 रुपये के ऊपर का स्टॉप लॉस जाएगा आपका, और आपको मिनिमम 20-30 रुपये का टारगेट मिल जाएगा। तो आप फ्यूचर में करते हो तो 10-12 हज़ार का प्रॉफिट भी हो सकता है, 5-6 हज़ार का लॉस भी जा सकता है। ठीक है, तो यह था एक स्टॉक। और दूसरा स्टॉक टाटा स्टील। टाटा स्टील यहाँ से एज पर एस्ट्रो हमें थोड़ा सा बेरिश लग रहा है। मेरे हिसाब से 7 से 8 रुपये यहाँ पे नीचे आना चाहिए। इसमें भी ये स्टॉक के हिसाब से है, और ये लेवल जो लगा है 144 का, ये हमारा गेन का है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऊपर ही नहीं जा रहा, पिछले 5 दिनों से थोड़ा बहुत ऊपर जाता है लेकिन नीचे आ जाता है। और इसमें भी आप अगर फिबोनाची लगाते हो एज पर टेक्निकल, ये देखिए 0.5 के लेवल पे अटका हुआ है ये। ठीक है, तो इसमें भी सेल साइड बन रहा है। मेरे हिसाब से इसका टारगेट आ जाना चाहिए 136 और 133, ये दो टारगेट है हमारे। 140 चल रहा है, अगर कल थोड़ा बहुत ऊपर मिलता है तो 144 के ऊपर का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा के आप जा सकते हो इसमें। और स्टॉप लॉस बाय स्ट्रिक्ट लगाना, ठीक है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना। मार्केट बहुत वोलेटाइल है, तो निफ्टी का हमने आपको बता दिया, हमको यहाँ से टारगेट इतना दिख रहा है, ये मिनिमम 5-6 दिनों में ही, ज़्यादा नहीं है। कल फ्राइडे है और इससे अगले वीक तक, मतलब नेक्स्ट थर्सडे तक आपको ये टारगेट मिल जाना चाहिए। और स्टॉप लॉस आपका बहुत ही छोटा है, यहाँ से 500 550 पॉइंट का टारगेट है सामने, यहाँ पे 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो ऑलमोस्ट 1:2 का रेशियो बन रहा है, तो बहुत ही बढ़िया बन रहा है। हमने तो ऑलरेडी सेल किया हुआ है, यहाँ पे हमने कल ही बेच दिया है, 385 पे ही बेच दिया है, तो हमारा तो सेल पोजीशन पड़ा हुआ है। ठीक है, तो बस यही बताना था, बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाया है। तो आशा करूँगा कि सपोर्ट बना रहेगा, लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा वीडियो लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।